हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं, है ना। दो स्ट्रेट लाइन है, एक रेड कलर का जिसका इक्वेशन है x2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और दूसरा स्ट्रेट लाइन है ग्रीन कलर का जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, है कि नहीं। अब हम एक पॉइंट इसी तरह चूज कर रहे हैं, ले रहे हैं p। ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है ना। इसका कोऑर्डिनेट कुछ नाम दे दे तो एक्साई ईटा। आमतौर से वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग यही देते हैं, एक्साई ईटा। ये एक्साई है, ईटा है ना। अच्छा, अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये इस पॉइंट का नाम m दे दिए हैं। ये जो लेंथ हो गया यहां से यहां तक का, है ना, ये कितना होगा, इसका फार्मूला मेरा सीखा हुआ है। इसका लेंथ का फार्मूला है कि यही कोऑर्डिनेट इसमें भरेंगे। अब बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, वही हम यहाँ लिख दिए। a1 एक्साई और यहाँ ईटा भर दिए, b1 ईटा प्लस c1 बाई रूट ओवर इतना। ये हमारा सीखा हुआ फार्मूला है। उसी तरह काम यहाँ कर दें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये n नाम दे दिए इसको। इसका लेंथ जो है फिर उसी ढंग से आ जाएगा, इसमें एक्साई ईटा भरेंगे। अब बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, है कि नहीं। ये हो गया। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये p पॉइंट इतना बढ़िया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी pm बराबर pn, है ना। तो हम लोग ये लिख दिए, सपोज दैट pm बराबर pn, और दोनों का वैल्यू यहाँ भर देंगे। pn हमारे लिए यहाँ से भरेंगे pn, ये वाला a2 वाला, ये a2 वाला वैल्यू जो है भर दिए। और उसी तरह से pm जो है ना उसका वैल्यू भर देंगे। ये pm मेरा खोजा हुआ, ये a1 एक्साई etc, a1 एक्साई प्लस ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। हम जानना चाहते हैं इसके लोकस का इक्वेशन। ये वेरिएबल पॉइंट है तो इसका बहुत सारा इस तरह का पॉइंट मिलेगा, बहुत सारा इसका पॉइंट्स मिलेगा, जिसमें ये खूबी होगी कि ये डिस्टेंस अब बराबर ये डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो एक तरह का रास्ता बन जाएगा। तो उसका लोकस, उसी को लोकस बोलेंगे। उस लोकस का इक्वेशन कैसे लिखाता है तो हमको पता है, यही x बन जाता है और यही y बन जाता है। मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया है, तो इतना बराबर, तो यहाँ x कर देंगे, ये y कर देंगे, तो ये देखने में ऐसा हो जाएगा। आप फिर इसमें भी वही काम करेंगे, ये x और ये y बन जाएगा, तो ये ऐसा हो गया, है कि नहीं। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ इतना हमको ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रूट का जो है दो आंसर लिख दिए हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, है कि नहीं। ये दो तरह का मिलेगा, खैर किसी एक को भी समझ लो। तो यहाँ इसको जरा गौर से देखो, यहाँ x पर जो है ना, कांस्टेंट पे ध्यान मत दो, x पे एक पावर है, एक पावर है, एक जीरो है, यानी एक से ज्यादा पावर कहीं नहीं है एक्स वाई पर। बात समझे, इस चीज को समझ लो। तो ऐसा इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई। और तुमको याद होगा कि एक डिग्री का जो इक्वेशन होता है उसका तस्वीर स्ट्रेट लाइन होता है। सो दे represents a pair of a straight line,
ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में? स्ट्रेट लाइन एक ठो नहीं दो ठो मिलेगा, पेयर माने जोड़ा, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। बात ये समझा? ये इसका लोकस जो है ना, ये तो हम अंदाज से बनाए थे कि यही वाला हो ना हो, ये फोटो है कि नहीं। इसको हम काला रंग से सोचते हैं बना दे, एक लोकस हमारा ये हो जाएगा। आई बात समझ में? और इसी तरह का अभी और लोकस हो सकता है इधर के लिए, इधर के लिए मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, तो ये भी हमको लग रहा है ऐसे 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 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इक्वल होगा। इस तरह के पॉइंट्स को जमा करोगे तो ये अलग से एक लाइन बनेगा, ये भी हम बना देते हैं। इसी के कारण यहाँ पे दो आंसर आया है, समझे कि नहीं? ये हो गया। मजेदार बात और है जी कि ये जो इसको यहां से ना होता ऐसे ऐसे मिला दो, है कि नहीं? तो जरा सा गौर से देखो, ये ट्रायंगल और ये वाला उजला ट्रायंगल में जितना लंबा, या पूरा ले लो ना, पूरा ले लो ये वाला, ये लेंथ बराबर है, ये कॉमन है कि नहीं? ये कॉमन है और यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है कि नहीं? इतना से हम जान गए कि ये दोनों ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं है। ऐसे देखने से भी लगता है कोई फर्क नहीं है। जब कोई फर्क नहीं है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये गिवन लाइन जो हमारा दो ठो था उसको ये आधा करने वाला लाइन है। ग्रीन लाइन जो नया वाला आया है ये उसको एंगल को आधा कर रहा है। तो ऐसा ही लाइन को हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, समझे? तो ये दो ठो मिलेगा, एक इस एंगल के लिए और एक इस एंगल के लिए। इधर वाला जो एंगल है इसका भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा, उसी के कारण हमको दो ठो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। कहने के माने ये जो लोकस जो है, ये जो लोकस है ये और कुछ नहीं बल्कि एंगल बाइसेक्टर है, समझे? इसको ये जो लोकस को हम लोग कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएगा, दो ठो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी बहाने हम लोग सीख गए एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। एंगल बाई कंक्लूजन जो निकला इस पूरे बातचीत का वो हम यहां लिखने जा रहे हैं कि ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, एक है ये वाला और एक है ये वाला, समझो? तो इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इसका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये देखो ये जो दो ठो एंगल बन रहा है इसमें एक 90 से बड़ा है और एक 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा वाले को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल, और 90 से बड़ा वाले को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, समझे? ये चीज है। अब इसका जो बाइसेक्टर होगा जी, आधा आधा करने वाला, है कि नहीं? कहने का मन, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये, यही कहला जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और ये जो आएगा हमारा, है ना, मान लो ये एंगल है ये वाला, तो ये भी उतना ही बड़ा होगा। ये कहला जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर।
एंगल बाई सेक्टर। समझे कहानी? तो इम्पोर्टेंट एंगल समझ लो। इस एंगल को मान लो हम θ1 कहते हैं। तो ये पूरा जो है 90 से कम है, तो इसका आधा जो है 45 से कम होगा। इसका माने कि θ1 हमारा 45 डिग्री से कम है। और यहाँ उल्टा है, चूंकि ये 90 से ज्यादा है, आधा करेंगे तो 45 से ही ज्यादा होगा। समझे? तो ये एंगल को θ2 कह दे, तो θ2 हमारा 45 डिग्री से बड़ा है। बात समझे? फायदा क्या हुआ इस जानकारी से कि इधर tan लगा दे, तो इधर भी tan लगाना पड़ेगा। और tan 45 कितना होता है ये हमको मालूम है, ये 1 होता है। sin 45 बाई cos 45 दोनों 1/√2 1/√2 है, कट छट के 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे सो समझ लो कि tan θ1 जो होता है ये 1 से कम होता है। कब? जब तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल का होगा। और एक्यूट एंगल बाई सेक्टर। समझो? इसका उल्टा जो है ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। tan θ2 जो है ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? ये आ गया फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कुछ समझे? और यहां हमको जो मिला है आंसर एंगल बाइसेक्टर का, वो ये वाला है। तो तुरंत पूछोगे कि प्लस वाला जो है इसका आंसर जो है एक्यूट वाले का आंसर प्लस वाला है कि माइनस वाला है? तो उसके बारे में बताना मुश्किल है। उसके बारे में कुछ भी हो जा सकता है। तो उसके फैसला करने का यही ट्रिक है। tan θ1 निकालेंगे, अगर 1 से कम आ गया तो कहेंगे कि वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। समझे कि नहीं? तो इन बारीकियों को समझ लो, इस पर सवाल हम लोग बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, अब दोनों का अगर ये सब नहीं पूछे कि कौन किसका है, दोनों का एक साथ आंसर देना होगा, तब तो ये बढ़िया आंसर है। तब ये बढ़िया आंसर है, ये हम लोग कर चुके हैं। तो एंगल बाइसेक्टर हम लोग का पूरा हो गया। एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन। दो ठो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो उसका एंगल बाइसेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला बड़ा आसान है। इसको याद रखना मुश्किल नहीं है। दोनों का इक्वेशन लिखो और रूट ओवर इतना इतना कर दो, यहाँ प्लस माइनस लगा दो, है कि नहीं? तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग काफी चीज सीख चुके हैं, है ना? अब सोचते हैं कि इन जानकारी के आधार पे हम लोग कुछ सवाल बना लें, है कि नहीं? क्योंकि इसमें सवाल जो है काफी पूछे जाते हैं, तो एक आध सवाल हम लोग ले लें, है कि नहीं? ये देखो क्वेश्चन 1, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है हम उतारेंगे नहीं, इसको पढ़ लें। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए विच पासेस थ्रू, जो गुजरता है कहां से? थ्रू द पॉइंट इतना -5,4 नाम का पॉइंट से गुजरता है। एंड, और उसकी दूसरी खासियत है इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस, समझे? दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जो उसका पोर्शन होगा, हिस्सा होगा, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इसी पॉइंट से डिवाइड करता है कि नहीं? डिवाइड करता है किस रेशियो में? तो 1:2। तो हम लोग कोशिश करें, है कि नहीं?
कोशिश करें। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस का फोटो बना लें। यही है हमारे लिए एक्स एक्सिस और ये है हमारे लिए वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है जी, इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है -5,4, ये कहाँ पर है जरा सा अंदाज लगा लें। -5,4 तो -5 इस लाइन में चलना होगा, लेकिन इधर नहीं, इधर चलना होगा। तो 1 2 3 4 5, समझे? ये तो आया है। 4 हमको इस लाइन में चलना है, +4 है तो ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4, ये 4। तो अब हम लोग लाइन का फोटो बना लें, है कि नहीं? लाइन का फोटो बना लें। नहीं, ये पहले इस पॉइंट का फोटो बना लें। तो हमको लगता है ये पॉइंट जो है हमारा अंदाज से बना रहे हैं, ये पॉइंट आने वाला है -5, है कि नहीं? अच्छा, अब कहता है कि आपका लाइन जो है यहीं से गुजरता है। आपका लाइन जो है यहीं से गुजरता है, तो हम लोग गुजार दें यहीं से। लाइन को हरा रंग से बना रहे हैं। ये हो गया, बात समझे? तो ये जो है ना, दोनों एक्सिस के बीच में कटेगा, दोनों एक्सिस के बीच में कटेगा, है कि नहीं? क्या करें जी, है कि नहीं? ये तो कटा ही नहीं। ऐसा करते हैं, फिर से इसका फोटो बना लेते हैं अंदाज से। ये वाला इस बार कट जाएगा और फिर ये भी कटेगा, इधर से भी कटेगा। दोनों एक्सिस के बीच में ये कटने जा रहा है, समझा? यही तो है, जो हो। तो हमारा लाइन जो है ये वाला नहीं है, इसको मिटा दे। ये वाला नहीं है हमारा लाइन, जो है ये ऊपर वाला है, इसी। तो पोर्शन जो एक्सिस के बीच में कट गया वो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, है कि नहीं? यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये पॉइंट इसको दो हिस्सा में बांट रहा है, दो हिस्सा में बांट रहा है। इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 1:2। मतलब कि ये जो काटता है, ये पॉइंट यहाँ पर जो है, इसको बांट रहा है दो हिस्सा में, एक इतना और दूसरा इतना, समझे? इसके बीच में कुछ बढ़िया बात लिख दिया है कि इधर है 1 और इधर है 1:2, 1:2। हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, समझा? तो इन बारीकियों को समझ लो। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मान लो कि ये दूरी हमारे लिए ए है, इस दूरी को ए मान ले, और ये हमारे लिए वाई है। नहीं, वाई नहीं, बी है। बी को क्या कहा जाता है, याद होगा, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। और ये हम लोग इसको कहते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, समझे? एक तो बात है, एक्स इंटरसेप्ट हम लोग इसको बोल देते हैं, ये हम लोग मान लिए।
और यहाँ भी हम लोग माने। बात समझे? तब इसका इक्वेशन क्या होता है ये हम बता चुके हैं। ये जो ग्रीन लाइन है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसका बड़ा आसान फॉर्मूला था ऑफ द लाइन, जिसका नाम दिए थे इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, यही होता है। तो हमको a और b दोनों पता लगाना है, यहाँ पता लगा देंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, एक और बढ़िया बात जान लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दूरी b है और y एक्सिस पर है, तो इसका पहला घर 0 हो जाएगा और दूसरा घर b हो जाएगा, है कि नहीं? अब उसी तरह की बात यहाँ है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर पहुँच रहा है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, समझे? ये तो है। अच्छा, अब ये जो लाइन है इसका दोनों छोर का कोऑर्डिनेट मालूम है, a0 और दूसरा छोर है 0b, और रेशियो मालूम है 1:5। तो सेक्शन फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ये हम लोग लिख सकते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। इसका कोऑर्डिनेट हो जाता था पहला गुने दूर वाला, दूर मतलब इससे आगे वाला है तो 0 है, और प्लस ये दूर इससे दूर, इसका दूर वाला, तो दूर वाला माने इधर आना होगा, दूर वाला यहाँ a है बटे m प्लस n, ये m है ये n है। उसी तरह काम फिर कर दे, 1 इंटू दूर वाला, इस बार सेकंड वाला ले रहे हैं, और प्लस 2 और गुना इसका सेकंड वाला कितना है जी, तो 0 है, और बटा m प्लस n, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, ये खत्म हो गया, 2a/3 हो गया, और e लगता है b/3 होगा बस। और मजेदार बात देखो, ये दोनों ये पॉइंट हमको सेम है, इसी पॉइंट का नाम ये भी है और इसी पॉइंट का नाम ये भी, तो इसका माने कि बायां वाला बायां के बराबर है, ये 2a/3 बराबर हमारा हो गया -5, और b/3 हमारे लिए हो गया 4, बन गया। अब इससे हमको ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा -15/2 और b हो जाएगा 4×3=12, ये अब b दोनों भर देंगे। अब यहाँ से तो x/a की जगह लिख दें -15/2 और y/b की जगह लिख दें 12, इधर लिखा हुआ है 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो पलट के यहाँ चला जाएगा 2x/15 y/12 बराबर 1। एलसीएम हो जाएगा 15 चौके 60 और 12 25 60, तो हमको लगता है 60 हो जाएगा जी। तो 15 चौके 60 और 4 दूना 8 और 12 25 60, तो आ गया -8x प्लस 5y बराबर 60। उधर उधर ले जाओ तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इतना और प्लस 60 बराबर 0। समझा? तो हम लोग जितना पढ़ाई किए थे उसकी मदद से ये सवाल बन गया। ओवर।